नेताजी का चश्मा प्रश्नोत्तर। प्रस्तुत पाठ में बहुत अधिक प्रश्नोत्तर हैं, जिसके कारण मैंने इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को 3 भागों में विभाजित किया है। पार्ट 1 में 1 से लेकर 4 अवतरण तक के प्रश्नोत्तर मैंने दिए हैं। नेताजी का चश्मा कक्षा 10वीं का पाठ है आईसीएसई बोर्ड के लिए, और जो प्रश्नोत्तर मैंने दिए हैं ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। कृपया इन्हें ध्यान से देखें। संकेत। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके। वैसे कुछ ही मकान और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक कोठी भी थी। नगर पालिका तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। प्रश्न 1, कहानीकार का नाम व उसकी 2 अन्य रचनाओं के नाम लिखिए। कहानीकार का नाम सर्वविदित है, जैसे कि पिछले आपने एक्सप्लेनेशन में, व्याख्या में सुना था। लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं और इनकी रचनाएं सूरज कब निकलेगा व ईंधन है। प्रश्न 2, कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, इसके लिए लेखक ने कौन कौन से उदाहरण देकर पुष्टि की है। उत्तर, कस्बा छोटा व सामान्य कस्बा था। उसमें कुछ ही पक्के मकान थे और एक ही बाजार था। लड़कों का एक स्कूल, लड़कियों का एक स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगर पालिका थी। वह नगर पालिका भी कुछ खास कामकाजी नहीं थी, इसलिए केवल दिखाने के लिए कभी कभी ही कोई काम कर देती थी। प्रश्न 3, नगर पालिका के कौन कौन से मुख्य कार्य होते हैं। उत्तर, नगर पालिका के मुख्य कार्य शुद्ध और पौष्टिक पानी की आपूर्ति करना, निर्माण और सार्वजनिक सड़कों का रखरखाव करना, प्रकाश और सार्वजनिक सड़कों का पानी के निकास की व्यवस्था करना, सार्वजनिक सड़कों, स्थानों और नालियों की सफाई कराना, आक्रामक, खतरनाक एवं अप्रिय ट्रेंडों और आजीविकाओं या व्यवहारों का नियमन करना, प्राथमिक स्कूलों की स्थापना करना, रखरखाव करना, सार्वजनिक अस्पतालों का रखरखाव करना, जन्म व मृत्यु का पंजीकरण करना, सार्वजनिक गलियों, पुलों एवं अन्य स्थानों पर अवरोधों को दूर करना, सड़कों का नामकरण एवं मकानों का क्रमांकन करना। इसके अतिरिक्त भी नगर पालिका के बहुत कार्य होते हैं। प्रश्न 4, नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी में छिपे व्यंग को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कस्बे की नगर पालिका कुछ अधिक कर्मशील न थी। केवल दिखावे के लिए छोटे मोटे काम कभी कभी करती थी ताकि कोई उंगली ना उठा सके। वह कस्बे के विकास व उन्नति में सरकार की दी हुई राशि को न लगाकर कभी सम्मेलन या कबूतरों की छतरी जैसे कम महत्वपूर्ण कार्य में व्यर्थ समय और पैसे को खर्च करती थी और बची हुई धनराशि अफसरों के बीच बंट जाती थी। संकेत। पूरी बात तो अब तक नहीं, लेकिन लगता है कि देश में अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को अवसर देने का निर्णय किया गया होगा
और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही ये काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति पटक कर बनाने का विश्वास दिला रहे थे। प्रश्न 1, वह पूरी बात कौन सी थी? उस बात के ना पता होने का कारण भी लिखिए। वह पूरी बात से तात्पर्य मूर्ति के बारे में समस्त जानकारी से है। कस्बे के मुख्य चौराहे पर जो नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति लगी थी, क्या उसे वाकई में समय और पैसों की कमी से और अच्छे मूर्तिकार ना होने के कारण, कस्बे के गुणी कलाकारों की कमी होने के कारण एक स्थानीय कलाकार अथवा वहाँ के इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल ने उसे 1 माह में बनाया था? उस बात के ना पता होने के कारण यह है कि हवलदार साहब केवल काम के लिए ही 15 दिन वहाँ आते और उत्सुकता से उस मूर्ति को देखते कि ये मूर्ति किसने, क्यों, कब और कितने समय में बनाई होगी। स्थानीय कलाकार कौन है, उसका परिचय दीजिए। स्थानीय कलाकार गांव कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी हैं। इन्होंने बड़ी सफाई से सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति निश्चित समय में बनाई। मूर्ति के चेहरे पर वास्तविक भाव लाने में वे सफल हुए तथा मूर्ति को फौजी वर्दी में दिखाया। एक मूर्तिकार ना होते हुए भी उनका ये सफल और सराहनीय प्रयास था। प्रश्न 3, मूर्ति बनाकर पटक देने से क्या तात्पर्य है? केवल एक चीज़ की कमी थी जो देखते ही खटकती थी, वह क्या थी, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मूर्ति बनाकर पटक देने का तात्पर्य यह है कि जब नगर पालिका ने कुछ समय चिट्ठी पत्री में बर्बाद किया और उसके बाद स्थानीय कलाकार मोतीलाल जी को ही नेताजी की संगमरमर की मूर्ति बनाने के लिए दी, तब उसके पास सिर्फ 1 महीने का ही समय था। उन्होंने बड़ी सफाई से मूर्ति निश्चित समय में बना दी। मूर्ति बहुत सुंदर और वास्तविक थी। केवल नेताजी के चेहरे पर चश्मे की ही कमी खटकती थी। इस मूर्ति की कमी को किसने पूरा किया, वह कौन था, उसके बारे में लिखिए। मूर्ति थी तो बहुत सुंदर व फौजी वर्दी में, मगर उसके चेहरे पर चश्मे की कमी थी, जिसे कैप्टन चश्मे वाले ने पूरा किया था। कैप्टन एक बूढ़ा चश्मे का विक्रेता था। वह अच्छी सोच रखने वाला देशभक्त था। अपाहिज होते हुए भी वह परिश्रम करके अपना जीवन निर्वाह करता था। नेताजी की मूर्ति में आई कमी उससे सहन नहीं होती थी तथा वह उस कमी को पूरी करने के लिए अपनी दुकान में से एक प्लास्टिक के फ्रेम का चश्मा निकालकर नेताजी की आंखों पर लगा देता था और अपनी देशभक्ति का परिचय देता था। वह वास्तव में देशभक्तों का सम्मान करने वाला व्यक्ति था। संकेत, जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसिन। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। बस्ट। प्रश्न 1, बस्ट का यहाँ क्या अर्थ है? ये बस्ट किस महान नेता की थी? बस्ट का अर्थ है पत्थर या धातु की बनी कमर से ऊपर तक की मूर्ति। ये बस्ट नेताजी सुभाष चंद्र बोस की थी। वह भारत के सबसे महान स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों में से एक हैं। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था और भारत की आज़ादी ही उनका एकमात्र लक्ष्य था। प्रश्न 2, मूर्ति की प्रशंसा और कमी देखने वालों का परिचय दीजिए। मूर्ति की प्रशंसा और कमी देखने वाले हालदार साहब थे। हालदार साहब स्वयं एक देशभक्त और सच्चे देशभक्तों का आदर करते थे।
वे उस कस्बे से हर 15 दिन के लिए एक बार गुजरा करते थे और हर बार उनकी नज़र उस संगमरमर की मूर्ति पर टिकी रहती थी। वे पान वाले द्वारा कैप्टन चश्मे वाले का मजाक उड़ाने से नाराज़ हो जाते थे। उसका उस तरह मजाक उड़ाना पसंद नहीं आता था और वह उस बूढ़े की देशभक्ति की भावना की सराहना करते थे तथा हृदय से प्रशंसा करते थे। किस दृष्टि व सोच से मूर्ति लगाने का यह प्रयास सफल और सराहनीय था? सटीक बनावट और देशभक्ति की भावना उत्पन्न करने की दृष्टि से मूर्ति लगाने का ये प्रयास सफल और सराहनीय था। मूर्ति बहुत खूबसूरत थी। नेताजी की मासूम व कमसिन लग रहे थे। फौजी वर्दी में नेताजी को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे नारे याद आने लगते थे। अतः लोगों में देश प्रेम की भावना जगाने के लिए व महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद दिलाने के लिए ये मूर्ति एक सफल प्रयास के तौर पर थी। आजकल लोगों को देश प्रेम मजाक लगता है और वह देश प्रेमियों की मजाक भी बनाते हैं। प्रश्न 4, हालदार साहब के मन में मूर्ति को देखकर क्या विचार उत्पन्न हुए? हालदार साहब ने मूर्ति को देखकर सोचा कि यह मूर्ति संगमरमर की कितनी वास्तविक है। नेताजी फौजी वर्दी में मासूम व कमसिन लग रहे हैं। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो जैसे नारे याद आते हैं। मूर्ति को देखकर मन ही मन देशभक्ति की भावना उत्पन्न होने लगती है। जिसने मूर्ति को इतने कम समय में अच्छी तरह से बनाया वह कितना गुणी व्यक्ति होगा। मूर्ति पर चश्मे की कमी थोड़ी सी खटकती थी जिसे कैप्टन चश्मे वाला पूरा कर देता था। संकेत, इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। ये कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। प्रश्न का एक छोटे से हिस्से के बारे में वाक्यांश से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। एक छोटे से हिस्से के बारे में से का तात्पर्य कहानी के मुख्य बिंदु नेताजी की मूर्ति पर चश्मा न होने से है। पूरी कहानी जिसके इर्द गिर्द घूमती है तथा पूरा घटना चक्र भी इसी चश्मे के इर्द गिर्द घूमता है। उस प्रतिमा में चश्मा न होना शायद उस विशाल व सुंदर मूर्ति के सामने एक छोटी बात होगी, परंतु पूरे पाठ का कलेवर ही नेताजी की चश्मे से आपूरित है। कस्बे में नगर पालिका ने कौन कौन से कार्य करवाए, स्पष्ट कीजिए। कस्बे की नगर पालिका कुछ अधिक कर्मठ न थी, केवल दिखावे के लिए छोटे मोटे ही काम करती थी ताकि कोई उंगली ना उठा सके। उसने कभी सम्मेलन करवा दिए तो कभी कबूतर की छतरी जैसे कार्य करवा दिए। बहुत अधिक जब सोचा तो कस्बे के मुख्य चौराहे पर नेताजी की मूर्ति को लगवा दिया। प्रश्न 3, नेताजी की प्रतिमा किसने व क्यों लगवाई थी? नेताजी की प्रतिमा कस्बे के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने लगवाई थी। कस्बे में अच्छे कलाकारों की कमी न होने के कारण उसे वहां के इकलौते स्कूल के एकमात्र ड्राइंग मास्टर मोतीलाल ने ही बनाया था। मूर्ति बहुत मासूम और कमसिन सी लगती थी। प्रश्न 4, नेताजी के बारे में लिखते हुए INA और उनके प्रसिद्ध नारे को भी लिखिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के बड़े महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। आज़ाद हिंद फौज का निर्माण करने के बाद उन्होंने अपना लक्ष्य
दिल्ली चलो का नारा दिया और देश को स्वतंत्र कराना ही उनका उद्देश्य था। सिपाहियों को आत्म बलिदान की प्रेरणा देने के लिए उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा।